महाराज जी, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और जात पात को कैसे हम विदा करें? पहले सभी भारतवासियों सनातन 88,000 ईश्वरों को हमारा सादर प्रणाम और भारत की माताओं को प्रणाम चरणों में और भारत के पिताओं को भी प्रणाम जी। अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक अर्जुन को सुना है कि जन्मते जाए शूद्रते, जन्मते संसार में सभी शूद्र है। जैसे भगवान रामचरितमानस में दिए हैं कि तापस भेष मन उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस में सभी शूद्रों से मुलाकात भी किए, उनके कुटिया में रुके और कहीं जात पात नहीं किए और एकता का संदेशा भगवान ने लिख कर गए। तो हम सबको एकता करना चाहिए, जैसे राम जी ने 14 बरस के वन में सेबरी की जूठी बेर खाए जी। ऐसे हम सब एक थाली में बैठकर खाएं और जात पात स्त्री पुरुष मतभेद छोड़े, तब जाके हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और हमारे भारतीय जगत गुरु बनने का उपाधि होगा। पहले था भारत जगत गुरु, लेकिन जब से मुगल आए खत्म हो गया, दब गया। जैसे मान लो कि धर्म को नष्ट कर दिया गया। जैसे भागवत में ज्ञान वैराग बुढ़े हो गए थे, तो उसको जवान करने के लिए श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति हुई। ऐसे अभी हमें भारत में कई ऐसे ज्ञान वैराग रूपी सो रहे हैं जाति पात के लेकर, तो इनको जगाना है, जवान करना है। तो थोड़ा से माध्यम हमें मिला है योगी मोदी का। तो योगी जी ने और मोदी जी ने इन भगवा को आकाश में लहराया है, अभी जागा है। जैसे मुगलों ने, अंग्रेजों ने इन धर्मों को और बुद्ध ने हिंदू संस्कृति को कर दिया था। जी महाराज जी। बुद्धम गच्छामिन समर्पयामि, पूरे भारत में बुद्ध हो गया था। तो बुद्ध के बाद में श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी महापुरुष दक्षिण भारत में जन्म अवतरित लेकर और 12 ज्योतिर्लिंग के संस्कृति को जगाया है जी। और जगाने के बाद में जब हिंदू जागा है जी, जब हिंदू जागा है, ये हमारे पास प्रमाण है आदि गुरु शंकराचार्य, और शंकराचार्य की पदवी वहीं से चली है जी। ये कलयुग की बात है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जन्मते जाए शूद्रते, हम सभी शूद्रों को गले लगाएं जैसे राम जी ने लगाया, जैसे श्री कृष्ण ने कुबरी को लगाया। ऊंच नीच बड़ा छोटा छोड़ के सबके साथ बैठकर भोजन करें। नेता कहते हैं करते नहीं, ज्ञानी लोग कहते हैं करते नहीं। ऐसे मान लो जैसे एक मृग को शेर खा के हड्डी फेंक देता है, ऐसे कुछ नेता बोल कर एकता नहीं करते, माल पानी खा लेते, राष्ट्रीय सरकार का पैसा खा लेते, गांधी छाप, और वहीं के वहीं झोपड़ी रह जाती है। न एकता होती है, न दोस्ती होती है, न ही कुछ होता है। तो 2 महापुरुष आए हैं और एक तीसरी माता जी आए हैं, श्री द्रौपदी मुर्मू। वो पूर्व जन्म में सेबरी का अवतार थी और सेबरी का राम जी का आशीर्वाद इस जन्म में राष्ट्रपति बने। और मोदी जी जो थे वो राम जी थे, योगी जी जो थे वो शिव का अवतार है, और ऐसे ही राजनाथ सिंह है सेनापति जी। तो ये 5 पांडव आ गए हैं धर्म के ध्वजा फहराने के लिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस आए थे अंग्रेजों के लिए, देवी के रूप में अहिल्याबाई आई थी, ऐसे ही ये भी आए हैं हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए, देश की रक्षा के लिए और हम सब हिंदुओं को एकता करने के लिए। कुछ हिंदू हैं कायर जो और धन खा के भाग जाते हैं, हिंदू को काटने में लगा हुआ है और योगी मोदी का भी विरोध करता है। ऐसे हिंदू कायरों को और ऐसे मुगलों को, जैसे मुगल हैं भारत का नमक खाते हैं, भारत की रोटी खाते हैं, भारत में दफन हो जाते हैं, गुण पाकिस्तान के गाते हैं, ऐसे कायर मुस्लिमों को और कायर हिंदुओं को भारत में रहना नहीं चाहिए और मोदी योगी का साथ देना चाहिए। तो एकता बनेगी, जगत गुरु बनेगा भारत और हिंदू राष्ट्र बनेगा। अभी हिंदू राष्ट्र तो था और रहेगा और होगा, लेकिन सब जाति एक होगा। जैसे गीता में अर्जुन को कृष्ण ने कहा जन्मते जाए शूद्रते। तो ये 2 पक्ष चिन्हों को पूरे कथावाचकों को कह रहा हूँ कि ये शब्द को पूरा विश्व में फैलाई जा और करके दिखाएं, तब मैं मानूंगा ये कथावाचक है। और नहीं तो बोलना तो नेताओं को भी आता है, तेरी बाथरूम बनवा दूंगा,
पैसे खा के रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं। जी महाराज। जय सिया राम।